अगर आप भी ऐसा यमी, जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त सा शवारमा खाना चाहते हैं तो लाज़मी ये वीडियो एंड तक देखिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी और जूसी बना था। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ अपना बहुत ही ज़बरदस्त सा शवारमा की रेसिपी, जो कि मैंने बनाया था घर में ख़ुद से। और यकीन जाने कि अगर आप ऐसे इस तरीके से घर में शवारमा रेडी करेंगे तो आप बाहर का शवारमा खाना तो भूल ही जाएंगे। ये वाकई ही बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो आपने बोनलेस चिकन ले लेना है। मेरे पास चिकन फ्रोज़न था, मैंने काफ़ी टाइम से निकाला हुआ था ताकि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए और मैं इसे अच्छी तरह से कट कर लूँ। जब ये थोड़ा मेल्ट हो गया तो मैंने छोटे से छोटे पीसीस में इसे कट कर लिया। सबसे पहले मैंने लेमन जूस डाला, थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये 3 चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसमें घर के स्पाइसेस डाले, थोड़ा सा सॉल्ट, भुना कुटा खुश्क धनिया और इसमें थोड़ी सी रेड चिली और गरम मसाला, कुटा हुआ गरम मसाला। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें धना मिर्चें और ब्लैक पेपर भी ऐड की थी। अच्छा, ये जो मैंने मिर्ची एंड पे ऐड की थी ना, ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च थी, जस्ट फॉर कलर। टेस्ट तो इतना ख़ास कोई इसका होता नहीं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालना मत भूलिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये तमाम मसाला जात डाल के मैंने इसको मैरिनेट करना था और इसमें मैंने 2 चम्मच भर के दही ऐड कर लिया। जब ये सारे मसाले स्पाइसेस अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें चिकन, अच्छा ये इतनी अच्छी मैरिनेशन रेडी हुई थी, इतनी अच्छी, आप यकीन करें कि बहुत बहुत मज़े का ये टेस्ट आया था। अब मैंने इसमें सारा चिकन ऐड कर दिया था। चिकन ऐड करने के बाद वही बात है, मैरिनेशन जितने लॉन्ग टाइम के लिए होगी उतनी ही मज़े की होगी, उतना ही चीज़ अच्छी बनेगी। तो आपने कोशिश करना है कि कम से कम 2 आवर्स के लिए इसको मैरिनेट करके छोड़ दें। तो ये देखें, मैंने मैरिनेट करके काफ़ी टाइम के लिए इसको रखा हुआ था। तो इसमें क्योंकि मैंने ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया था तो दोबारा आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बनाने जा रही थी शवरमा सॉस, जो कि बहुत इजी है बनाना। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा, इसमें धड़ा मिर्च हमने थोड़ी सी ऐड की, एक लहसुन का जो है मैंने डाल दिया था और एक हाफ़ लेमन का जूस। उसके बाद 1 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट और हमें 1 टेबल स्पून ही मेयोनीज़ ऐड की है। ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो आप चीज़ें बढ़ा सकते हैं। अच्छी तरह से आपने एक मिक्सचर में बहुत अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। जब ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो तो हमने निकाल लिया। इसको निकाला इस तरह से, क्योंकि मेरे पास ये थोड़ा सा ज़्यादा था। पहले मैंने दूसरे बाउल में ऐड किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको चेंज करते हैं, बाउल में ऐड कर लेते हैं। अब जी मैंने नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो यही होता है कि हम अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैरिनेशन मैंने पहले करके रख दी थी। तो मैरिनेट करने के बाद अब मैंने कुकिंग स्टार्ट करनी थी। कुकिंग स्टार्ट करने का ये था कि मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया था बैटर और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से ढाँप के मैंने रख दिया था इसको पकने के लिए। तो जी अब आप देख सकते हैं कुछ इस शेप में वो पकने शुरू हो गया था चिकन। कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए मैंने ढाँप कर रखा था। जब मैंने ढक्कन हटाया तो कुछ ऐसी शक्ल में हमारे पास चिकन आ गया था सामने। अब इसको हमने इस स्टेज पे अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने का मतलब ये कि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क करना है, क्योंकि चिकन तकरीबन गल चुका था। लेमन और विनेगर में हमने क्योंकि ऑलरेडी इसको मैरिनेट किया था, तो विनेगर वगैरह में जब चिकन मैरिनेट होता है तो वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है और बहुत ही स्पेसिफ़िक एक टेस्ट आता है। आप मेरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लाज़मी नोट कीजिएगा ताकि आपको वो कोई भी इसका स्टेप मिस ना हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेंशन कर दूँगी। तो अपनों से शेयर कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, अपने प्यारों से शेयर कीजिएगा ताकि आप भी इंजॉय करें और बाकी सब भी इंजॉय करें। चिकन हमारा रेडी हो चुका था। अच्छा, मैंने ना सऊदीया में ये खुबस मिलते हैं वो लिए थे। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वहाँ तो पीटा ब्रेड इजीली मिल जाती है। अगर आप पीटा ब्रेड भी नहीं लेना चाहते, ये भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पतली पतली सी रोटियाँ बनाकर, रोटियाँ बहुत ज़्यादा पकानी नहीं है जैसे वैसे हम आम रूटीन में पकाते हैं, बस आपने थोड़ी सी मतलब 80% रोटी कुक करके तो वो उतार लेनी है। अब जी मैंने इसको अच्छी तरह से सबसे पहले सॉस लगाया, उसके बाद ऊपर लेटस वगैरह ऐड की। तो फिर मैंने इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा मैरिनेट किया हुआ था पहले से। वो बड़े ही मज़े का, यकीन करें, चिकन बना और शवारमे भी बहुत टेस्टी बने थे। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी।
कि आपने अच्छे तरीके से ये बहुत ही पहले पानी खुश करना है, पानी ना रहे चिकन में, बस इस बात का ख्याल रखना है। और लेटस वगैरह को भी ड्राई करना है। आपने इसको फ्राई वो करके ना कटिंग करके अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है वॉश करके। तो जी बड़े मज़े के शवारमे रेडी हो गए थे, देख कर ही मुँह में पानी आ रहा था और दिल चाह रहा था कि बस अब जल्दी जल्दी से ये रेडी हो जाएं और हम खा लें। मैंने कुछ ये रैपिंग शीट्स रखी हुई हैं घर में, आप चाहें तो बटर पेपर में भी इसको रोल रोल कर सकते हैं। ये आपके अवेलेबिलिटी और फैसिलिटेशन पे डिपेंड करता है। तो जी मिलते हैं एक और व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।